स्वागत है आपका बीएसएबी क्लासेज में। तो मैं आज वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का। तो आप इसे नोट्स कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के तौर पर। तो चलिए, मैं अभी केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन लाया हूँ और मैं शाम को मैथ का सभी फार्मूला फेयर के साथ लाऊंगा और वो भी वीडियो डालूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तो आपके पास नोटिफिकेशन चले आएगा। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आदर्श ईंधन की प्रमुख विशेषता को लिखें। पहला क्वेश्चन है, आदर्श ईंधन की प्रमुख विशेषता को लिखें। तो आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरा बोल देता हूँ पर आप इसे कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, आदर्श ईंधन की प्रमुख विशेषता को लिखें। तो आदर्श ईंधन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। आप ऐसे लिखिएगा, आदर्श ईंधन की प्रमुख निम्नलिखित विशेषता है, ऐसे लिखिएगा। एक में ईंधन सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो, रख रखाव एवं भंडार में सुविधाजनक हो। सुविधाजनक या यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, गलत टाइप हो गया। 3 में ऊष्मीय मान उच्च हो। 4 में ज्वलन ताप उपयुक्त हो। 5 में जलाने पर हानिकारक गैसों एवं अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलता हो। तो चलिए मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। आदर्श ईंधन की प्रमुख विशेषता को लिखे। उत्तर, आदर्श ईंधन की निम्नलिखित विशेषता है। नंबर 1, ईंधन सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो, रख रखाव एवं भंडारण में सुविधाजनक हो। 3 में ऊष्मीय मान उच्च हो। 4 में ज्वलन ताप उपयुक्त हो। 5 में जलाने पर हानिकारक गैसों एवं अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? ये बहुत ही वीवीआई है, ये एग्ज़ाम में आते ही है। इसको वीवीआई कर लीजिए, मोस्ट वीवीआई, ठीक है। इसको वीवीआई कर लीजिए। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के सुनाते हैं। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखे। पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष तक मृत पेड़ पौधे और जानवरों का मिट्टी, बालू एवं चट्टानों के बीच दबे रहने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। आपको पता है कोयला कहाँ से निकाला जाता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है? चलिए क्वेश्चन नंबर मैं फिर से पढ़ देता हूँ। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखे। पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष तक मृत पेड़ पौधे, यहाँ देखिए पेड़ आपको गलत टाइपिंग हो गया, ये टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाता है। ये पेड़ ऐसे होगा, पे का पेड़ ऐसे। पेड़ पौधे एवं जानवरों का मिट्टी, बालू एवं चट्टानों के बीच दबे रहने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 2 को जो है आप टाइप कर लीजिए। तो अब क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 में है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? वाह, ये तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और वीवीआई लिख दीजिएगा, वीवीआई, ठीक है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो इसका उत्तर है, लोहे के कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट का निर्माण करता है, जिसके कारण विलयन का नीला रंग हरे रंग में बदल जाता है। देखिए Fe+CuSO4 एक एग्जाम्पल है, Fe+CuSO4। आप जो इसे क्लास टीचर से पूछ लीजिएगा। तत्काल मैं आपको सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसे याद करते चलिए। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि एवं उपयोग लिखे। ये भी वीवीआई, मतलब मैं सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसीलिए सभी वीवीआई, मतलब मैं बहुत ही कम क्वेश्चन लाया हूँ जो सिर्फ वीवीआई। तो इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए और इसका फेयर कॉपी कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम देने जाइएगा तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, तो इसमें से ही सवाल आएगा। नहीं आएगा तो आप बोलिएगा। ये भी वीवीआई है, सिर्फ ओनली वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि एवं उपयोग लिखें। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक पूर्वक होगा। यहाँ पर जो है सावधानी पूर्वक जो है आप इसको सही कर लीजिए। यहाँ सावधानी पूर्वक लिख देता हूँ, सावधानी पूर्वक। देखिए सावधानी पूर्वक, देखिए ऐसे लिखा था सावधानी पूर्वक, वो टाइपिंग करने में जो है हल्का सा मिस्टेक हो गया, तो आप इस सावधानी पूर्वक को जो है लिख लीजिए, ऐसे लिखा था। तो चलिए हम फिर से पढ़ देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि एवं उपयोग लिखें। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसका उपयोग क्या क्या है? 1 में मूर्तियों के सांचे बनाने में,
मूर्ति जो बनाता है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब मूर्ति जो बनता है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत ज़्यादा यूज होता है। शल्य चिकित्सा जो है उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। ठीक है, और भी है, तो तत्काल इतना ही। तो आप सभी क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिए और इसका एक फेयर कॉपी बना लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में यही सब क्वेश्चन आपको काम आएगा। तो जो मैं शाम को मैथमेटिक्स का सभी फार्मूला विथ फेयर के साथ, मैथमेटिक्स का सभी फार्मूला फेयर कॉपी के साथ मैं दूंगा। आप उसको जो है फेयर कर लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला से ही आप मैथ बना पाएंगे, और फार्मूला याद नहीं रहा तो आपका मैथ नहीं बनेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।